कोई आ जाए इसकी पहले छुपाना पड़ेगा इसे। कहाँ ये ठीक रहेगा। नहीं पर साड़ी निकालने के बहाने उर्मिला देख लेगी तो। ये ठीक रहेगा। नहीं, यहां भी देख लेगी वो, आसानी से मिल जाएगा। कहाँ रखो? यहाँ। चाबी। चाबी नहीं मिल रही है। हाँ, मामा जी से बात कर लेता हूँ। हाँ बोलो भांजे, का कही? हाँ हाँ, हम घर पहुंच गए और गहने भी हमने अपने कमरे में छिपा दिए। अरे मामा के भांजे, मेरा रक्तचाप हमेशा बढ़ाता ही रहेगा तू, हैं? और जो भी काम करेगा उल्टा ही करता है। अपने कमरे में क्यों छुपाए गहने? अरे उर्मिला की नजर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा। शीघ्र त्रिशीघ्र वो गहने गौरी की अलमारी में छुपा के आओ। जाओ, का कही? हाँ हाँ मामा जी, मौका मिलते ही हम गहनों को गौरी की अलमारी में रख देंगे। आप चिंता मत कीजिए। अरे भांजे, चिंता हमें नहीं, तुमको करनी है, का कही? अरे वो गौरी की नजर जो है ना, चील की नजरों की तरह से तुम्हें कब कहाँ कैसे रंगे हाथ पकड़ ले पता नहीं चलेगा, का कही? समझे? अरे आप बेकार में चिंता कर रहे हैं मामा जी, हम भी कुछ कम सयाने नहीं है। आप देखना, हम इन्हीं गहनों की धार से उस उड़ते चिल गौरी के ऐसे पंख काटेंगे ना कि सीधे बिना पंख के फड़फड़ाते हुए मुंबई के समंदर में जाके गिरेगी। हाँ ओ भांजे श्री, इससे पहले तुम्हारा मामा फड़फड़ा के गिर जाए ना, ये संवाद बोलना बंद करो और जाके जल्दी से काम करो और हमको फोन करो, का कही? हाँ जी मामा जी, रखते हैं। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कमीने निकले प्रकाश जी। गौरी जी के गहने चुरा के उन्हीं पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट समझते हो ना अपने आप को। अब हम आपको बताएंगे इन गहनों की धार से आप जैसे सयाने कौवे की आंख कैसे फोड़ते हैं। अरे क्या बताएं मामा जी, इतना बढ़िया मौका था। वो सरला और अम्मा जी है ना, दोपहर से अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, लेकिन हाँ हाँ मामा जी, हमें अपनी पूरी बात तो कहने दीजिए, बीच में चिल्लाने लगते हैं आप। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, वो सरला और अम्मा जी घर में थी ही नहीं और दादी जी अपने कमरे में थी, लेकिन वो शिव
वो शिव तो पहले ऑफिस गया नहीं, और जब गया तो ताला लगा के गया। अब आप ही बताइए, हम अपना काम करते तो कैसे करते? मामा जी, मौका मिलते ही हम काम कर देंगे। वो हाँ, गहने हमारे पास ही, हम वो रख देंगे मामा जी। सुनिए, बाद में बात करते हैं, गौरी आ रही है। बाय। अरे गौरी भाभी, अब आ गई ऑफिस से? हाँ, लेकिन आप... अरे वो क्या है कि हम अंदर ही जाने वाले थे, लेकिन वो काम का फोन आ गया तो बात करने लग गए, और जैसे बात खत्म हुई तो आपको देखा। वो सब छोड़िए, आप ऑफिस से आई हैं, थकी होंगी, आइए ना अंदर चलिए। जी आइए। जय भोलेनाथ। आई। अरे अच्छा हुआ मुंबई वाली तुम आ गई। अरे कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि कब तुम आओ और कब हमें वो बढ़िया अदरक वाली चाय पीने को मिले। वैसे ना तुम्हारी सास बड़ी लापरवाह हो गई है। अब देखो ना, कब से सीता मऊ वाली को लेके वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गोद भराई के लिए गई, अब तक नहीं लौटी। दादी जी कोई बात नहीं, मैं अभी चाय बना देती। हाँ, हम भी फटाफट रेडी होकर आते हैं। हाँ? मुंबई वाली, अरे भोलेनाथ प्रभु। मुन्ना अपने कमरे में ताला लगाकर चाबी हमें दे गया था और कह गया था कि किसी से कहना नहीं, चुपचाप देना। लेकिन क्यों? अब ये तो हमें नहीं पता, तुम उसी से पूछ लेना। काय गरज होती? अम्मा जी रागवतील माझ्यावर। हैं? नहीं मतलब अम्मा जी गुस्सा हो जाएगी। अरे अब उसका छोड़ो, है? कहा है कि इससे पहले तुम्हारी गुस्सेल सास आ जाए, तुम जाके जल्दी कमरे का ताला खोलो। जाओ जाओ। जी। और सुनो, वो चाय के साथ ना कांदा भजी भी बना लेना। जी लेकिन हाँ, उससे पहले नहा लेना। जी ठीक है? जाओ। जय भोलेनाथ, हरि ओम प्रभु, जय 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 जय। जय भोलेनाथ। अलमारी तो खुली है और गहने भी है, फिर शिव ताला लगाकर क्यों चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो सब गड़बड़ है। क्या करें? हाँ, मामा जी को फोन करता हूँ। अरे भैया, हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, 200-400 लोग तो हमारे अंडर में काम करते हैं। साहब हमारे लिए भी कुछ काम देखिए ना, मैं घर में बैठा हूँ साहब। अच्छा, सोचेंगे। एक मिनट। हाँ देखो, हमारे पीए का फोन है, अब हम बिजी हो जाएंगे। जाइए, बाद में बात करते हैं, जाइए। प्रकाश, अरे भांजे काम हो गया ना? शाबाश भांजे, हमको मालूम था कि तुम काम कर दोगे। अब तुम भी होशियार होते जा रहे हो काकई। चलो भला टली, अब गौरी की खैर नहीं बेटा। बड़ी आई थी हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें फंसाने के लिए, अभी खुद ही अपने जाल में फंस गई काकई। अरे मामा जी, कोई जाल वाल में नहीं फंसा है, उल्टा अब तक हम ही फंसे हुए हमारे इल्जाम के जाल में। बेटा, मामा को तू जल्दी मार डालेगा। कभी एक बार में खुशखबरी में देना काकई, इसका मतलब काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि वो शिव कमरे में ताला लगाकर बैठा था और चाबी माताजी के पास देकर गया। अरे चाबी माताजी को दे गया था, ये आपको कब और कैसे पता चला? अरे वो गौरी भाभी आई थी ना, माताजी ने उन्हें चाबी दी थी, वो हमने देखा था। मामा जी हमें बहुत डर लग रहा है,
उस शिव को सब कुछ पता तो नहीं चल गया ना? हाँ? अरे मेरे मंद बुद्धि भांजे, अगर शिव को पता चल गया होता ना तो अभी तक तुम्हारी ग्रेवान में हाथ डालकर सारे गहने बाहर निकाल लेता और दुनिया के सामने तुमको ले आता। हाँ। और तुमको चोर साबित करके उस घर से बाहर निकाल देता। कहाँ कहीं? हाँ, पर मामा जी लेकिन लेकिन यही करते रहा, लेकिन काम मत करना। कहाँ कहीं? हैं? अब वो कमरे का ताला खुल गया है ना, गौरी आ गई है, जाओ जल्दी से मौका देख के चौका मारो और मैच को जीत लो और मामा को खुशखबरी का फोन करो। कहाँ कहीं? लेकिन माता जी और गौरी के होते हुए हम अंदर कैसे जाएंगे? अब ये भी हम ही बताएं। अरे जिस खिड़की से बाहर आए थे उसी खिड़की से अंदर जाओ, मंद बुद्धि। कहाँ कहीं? हाँ, सही कही। ओके हम जाते हैं। जाओ, और हम भी जाते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों, कुछ काम है? हाँ, नाश्ता करके जाइए। अभी हमें दादी ने बताया कि गौरी ने कांदा भाजी और चाय बनाई है, तो गरम गरम खाकर जाइए। नहीं, अभी हम जल्दी में, आधे घंटे में आते हैं। चलो, जरूरी काम है। अच्छा सुनिए तो, हमें आपसे एक बात बोलनी थी। होटल का हैंडओवर कब तक मिलेगा? 2-3 दिन में काम हो जाएगा। हाँ? चलो। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सच कहें ना आपसे तो हम बहुत ही बेताब है इस होटल का टेक ओवर करने के लिए। उसके बाद हम और आप साथ में मिलके इस होटल को कहां से कहां पहुंचा देंगे, है ना? नहीं, हम जल्दी में जाते हैं अभी। हाँ, प्लीज बाद में। जल्दी आइएगा। हाँ, जल्दी आएंगे। वाह जीजा जी, सही समय पे आए आप। चलो गंगाजल छिड़को हम पे। कहाँ जा रहे हो? वो जरूरी काम था। चलते हैं। सुबह से बैग लेके घूम रहे हैं आप। क्या है इस बैग में? होटल के पेपर्स हैं। चलिए संभल के जाना। चलते हैं। दादी जी, गौरी जी कहाँ? नहाने गई है वो। किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? अरे हम तुम्हारी दादी हैं, एक हाथ हमारा क्या करता है हम दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देते। तकलीफ हो रही तो काट क्यों रही हो? कहा है कि हमारा ना कांदा भजी खाने का बहुत मन हो रहा था। हमने कहा मुंबई वाली से बनाने के लिए, तो नहाने गई है। हमने सोचा हम तब तक कांदा काट देते हैं। कहा है हमें जल्दी खाने के लिए मिलेंगे। क्या चटोरी हो आप? काटो काटो।
क्या हुआ गौरी जी? बघ ना शिव, देख ही रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। माझे दागिने हे बघ, हे इथे आहेत ठेवलेत. दागिने यहाँ कैसे आ गए? तेच तर मी विचारते की ते कपाटात कसे आले. हम तो रूम लॉक करके गए थे. हमें क्या लगता है कि वो चोर घबरा गया और ये दागिने यहाँ छोड़ के चला गया. पण आता सगळ्यांना वाटेल की मी खोटं बोलले. वाटने दो, इसी में हमारी भलाई है. काय बोलतोस तू? देखिए गौरी जी, प्रकाश जीजा जी ये गहने वापस यहाँ रखने वाले थे और वो ये गहने यहाँ रख के आपको लापरवाह और हमें जोर को गुलाम साबित करने वाले थे. इसलिए हमने उनका काम आसान कर दिया. ये गहने उनकी अलमारी से चुराए और यहाँ पे रख दिए. तू केलेस? पण का? म्हणजे त्यांचा काय फायदा आहे यार? बात सीधी सी है गौरी जी, प्रकाश जीजा जी हमें अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं ताकि वो अपना अगला खेल खेल सके. तो उनकी ये साजिश को कामयाब होने देते हैं. जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे. हो, पण उर्मिला जीजींना खरं काय ते सांगायला हवं ना. अभी नहीं. हम नहीं चाहते कि ये सच्चाई सबको पता लगे और प्रकाश जीजा जी सबके सामने जलील हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जीजी उनसे प्यार करती हैं और उन्हें सुधारना चाहती हूँ. हो, बरोबर आहे तुझं. आपण उर्मिला जीजींची बाजू सांभाळायला हवी. इसीलिए हम प्रकाश जीजा जी को फूफा जी के चंगुल से छुड़ाकर एक और मौका देना चाहते हैं. अपनी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बस आपको साथ देना होगा हमें. आहा, अरे वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है. क्या बनाया गौरी बिटिया? बाबूजी, मैंने आमरस पूरी, आलू की सब्जी और दादी जी के मनपसंद कांदा भजी बनाई. अरे वाह वाह वाह, सब देखकर तो भूख और तेज हो गई है. क्यों माता जी? हाँ हाँ, ये मराठी भोजन देख के अब हमसे भी नहीं रहा जा रहा. मुंबई वाली, जल्दी परोसो. हमसे अब इंतजार नहीं होता. जी दादी जी. गौरी, तुम रहने दो. रसोई में जाके सरला की मदद करो, हम परोसते हैं. जी. अम्मा, हमें 2 कटोरी रस देना, हमें बहुत पसंद है. 2? तो हमें 3 कटोरी देना, हमें उससे भी ज्यादा पसंद है. अरे क्यों? 3-4 कटोरी तो हम भी आराम से पी सकते हैं. अच्छा, तो हमें क्या समझते हो? हाँ, हम तुम सबके गुरु हैं. अरे 7-8 कटोरी रस तो हम चुटकी बजाते यूं पी जाएंगे. और ये जो कांदा भजी है ना, ये भी हम चट कर जाएंगे. क्या बात है? अरे वाह माता जी. उर्मिला, प्रकाश जी को बुलाओ. हाँ, कहाँ है वो? अरे उनके बिना खाना खाना अच्छा लगेगा क्या? हाँ दीदी, फोन करके पूछे ना उन्हें कि कहाँ है वो. हम रुक जाएंगे. फोन तो हम कर लेंगे भैया, लेकिन वो होटल के काम से गए हैं तो शायद बिजी होंगे, समय लगेगा उन्हें. पर फोन करके पूछो तो कहाँ है. अच्छा ठीक है. इस बेवकूफ उर्मिला को भी चैन नहीं. क्या हुआ? क्यों फोन किया? हम आपसे पूछ रहे थे कि आप घर कब तक आएंगे. सब लोग आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं. उर्मिला, देखो सबसे कहो कि हम बस पहुंच ही रहे हैं. वो शुरू करें. अच्छा, अब रखते हैं हम. हैं? ओके.
सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, यही मौका है, काम कर देना चाहिए।